बहरहाल हम अब 11 बजे जो हम हर रोज एक विषय पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आज सवाल यह है कि साजिश वाली ईवीएम से क्या 2019 बचाएगी कांग्रेस? तो आज की बहस के बड़े सवाल, क्या हार जीत से तय होगी ईवीएम की सेहत? कब तक रोएगी कांग्रेस ईवीएम वाला रोना? ईवीएम पर वार से क्या 2019 की जमीन तैयार की जा रही है? ईवीएम पर शक, इस जीत में भी था लक, ये बड़ा सवाल। और पांचवा सवाल, साजिश वाली ईवीएम से क्या 2019 बचाएगी कांग्रेस? तो आइए इन्हीं सुलगते सवालों पर हमारे साथ बहस के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज के जो पूरा पैनल है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी नेता नेहा जोशी यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित है। वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचंद्रन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। निकिता चावला हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अजय कुमार भी आज के पैनल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो निकिता, ये कब तक रोना रोया जाएगा ईवीएम का? देखिए, अब इन राज्यों में तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन फिर भी सवाल बरकरार कि ईवीएम तो जी मैनिपुलेट हो जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। जी, मैं बस एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आप हर चीज, इट्स अ केस ऑफ सावर ग्रेप्स, आप हर चीज ईवीएम पे नहीं डाल सकते हैं। देखिए, इन अ प्लेस लाइक तेलंगाना इट वाज अ क्लियर विक्ट्री, एक बहुमती से टीआरएस, वो लोग आप उस जगह की पॉलिटिक्स को, वो लोग वहाँ के लोग एक रीजनल पार्टी को ट्रस्ट करते हैं। सो जब इतना ज़्यादा फासला है, आप ईवीएम पे आके अपने सारे फॉल्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। रही बात मध्य प्रदेश की, इट वाज अ नेक टू नेक बैटल। ये जो अगर आपको जादुई आंकड़ा जो 116 का है नहीं बन रहा है इंडिपेंडेंटली, तो आप ईवीएम पे आ गए। यही चीज़ आप बाकी स्टेट्स के लिए भी बोलिए, लेकिन नहीं। सो आई वुड से दैट ईवीएम इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। वरना आजकल हर चीज़ डिजिटल है, आप क्या बोलेंगे कि हर चीज़ फिर टेम्परेबल है? हम लोग डिजिटली पेमेंट्स करते हैं, डिजिटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हर चीज़ टेम्परेबल है? हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि है। प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो उसके बिना इट इज़ जस्ट थ्योरी। वी शुड नॉट टेक इट एज प्रूफ। जी, इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे रिपोर्टर जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, ये शक कब तक जताया जाता रहेगा? अब ये मामला तो कोर्ट में भी जा चुका था कल, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया कि ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। मेरा सवाल है कि ये शक जो है ये कब तक जारी रहेगा? देखिए मीमांसा, अगर 2014 के बाद से देखें तो लगातार जब कांग्रेस की हार होती रही है, कांग्रेस ने ईवीएम का
को लेकर बड़ा सवाल उठाया, बड़ा संशय जाहिर किया। चुनाव आयोग खुले तौर पर सबको, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को आमंत्रित कर चुका है कि आप ईवीएम पर आइए और इनको हैक करके दिखाइए, इनमें छेड़छाड़ करके दिखाइए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। इसके बावजूद देखिए अब 3 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन इसके कल राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से उसी तरह का बयान दिया ईवीएम को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में जो एक कहे कि हार का 2014 के बाद हार का डर कहीं ना कहीं जो बैठ गया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि यदि आगे जाके कुछ उसी तरह की स्थिति बनती है कहीं हार की, तो फिर एक बार वो ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ेंगे। यही वजह है कि ना तो राहुल गांधी, ना ही कांग्रेस के नेता, ना दूसरी अपोजिशन की पार्टियां ईवीएम को लेकर कोई क्लीन चिट देना चाहती हैं। वो बीच बीच में सवाल उठाती रहती हैं कि ईवीएम को लेकर नई बैलेट को लेकर वोट होना चाहिए। तो ये कांग्रेस का अभी भी रवैया जारी है। और मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश की जिस तरह की स्थिति बनी है, मैं मीमांसा आपको ये बता दूं कि 12 बजे अभी कांग्रेस का डेलीगेशन मिल रहा है, गवर्नर हाउस जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक चल रही है। तो अभी स्थिति 1-2 घंटे बाद मध्य प्रदेश में साफ होगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि कांग्रेस भले ही 3 राज्य जीत गई हो, लेकिन वो यही एजेंडा आगे रखना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि आगे आकर अगर और मुश्किल खड़ी होती है तो ईवीएम का फिर वही एजेंडा तो साथ रहेगा ही। तो चर्चा हमारी जारी है। हार जीत से क्या तय होगी ईवीएम की सेहत, कब तक रोएगी कांग्रेस ईवीएम वाला रोना? रामचंद्रन जी, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर जो चुनाव आयोग की ओर से दलीलें दी गई वो सही हैं कि ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। फिर बार बार ये सवाल क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप बार बार हारते हैं तो आपको यही एक इस पे कंप्लेंट्स हैं ईवीएम्स में। मेरे ख्याल में इसका कुछ एक सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल को कोई शक हो ईवीएम पे तो उसको ऐसे ही ऑफ हैंड नकारा नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में बाकी 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की जीत हुई है वहां तो उन्होंने कोई कंप्लेन की नहीं। आंध्र प्रदेश में उनकी जीत होने का कोई आसार ही नहीं था, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन था टीडीपी के साथ जाने का, उसका मतलब था वो डिजास्टर है शुरू से ही। और रामचंद्रन जी, वो पंजाब के जब चुनाव हुए थे और राज्यों के हुए थे, तब भी पंजाब में नहीं सवाल उठाया गया था, यूपी उत्तराखंड में वहां सवाल उठा दिए गए। जहां वो तो हारे, आप ये सिलेक्टिव नहीं हो सकते ना। आप जहां पर आप हार रहे हैं तो वहां पर आप सवाल खड़े कर देते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां आप चुप्पी साध लेते हैं। सर, आप गुजरात एंड गोवा की बात कीजिए। नहीं, वो ठीक है, बिकॉज पूरी बात कीजिए ना। जब हम इतने स्टेट्स को बीच में ले आए हैं, नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक दलों में कोई शक है, और इलेक्शन कमीशन ने ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने 48 घंटे दिए थे, ईवीएम्स रखे और लोगों को सबको बुलाया, सब राजनीतिक दल के नुमाइंदों को बुलाया कि आप एक्सपर्ट्स लाके इसको क्रैक करके दिखा दीजिए, हमें कन्विंस तो करिए आप कि ये ब्रेक हो सकता है। वहां तो 2 दिन में कुछ नहीं निकला, नोबडी कुड रियली ब्रेक इनटू इट। तो मेरे ख्याल में ये बार बार सवाल, इसको वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट आउट कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और मेरे ख्याल में जो राजनीतिक दल हैं उनको भी दे मस्ट हैव सम कॉन्फिडेंस। पूरा दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पे जा रही है, हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, और बार बार ऐसे मुद्दे यहाँ पर उभर के क्यों आते? कल राहुल गांधी साहब ने 1 साल पूरी की कांग्रेस के अध्यक्ष, और उन्होंने कल इस पे बहुत टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये रिलायबल नहीं है। वही हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा आखिरकार क्यों लेकर आया जाता है? कहीं ये स्केपगोट ढूंढने की कोशिश की जाती है। अमित, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी उठाया जाता रहा है। ये ईवीएम पर भरोसा आखिरकार क्यों नहीं? मीमांसा मैम, सबसे पहले तो आपको इस बहस के लिए बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है चर्चा में आप ले आए। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बहुत प्रिंसिपल स्टैंड है ईवीएम को लेकर, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी एक बात कहते रहे जो सियाराम जी ने बोला, उसके काउंटर में एक बात वो हमेशा बोलते रहे कि अगर कोई भी मशीन, आखिर ईवीएम खराब होती होगी ना, तो ईवीएम बनती कैसे है? इसको ये बता दो कि ईवीएम आप बनाते कैसे हो। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से नहीं है। और आप जानते हो कि इलेक्शन कमीशन, जो पॉलिटिकल पार्टी 70 साल में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को सड़क पे आने को मजबूर कर दे,
सीबीआई में दो फाड़ कर दे। आज इलेक्शन अपनी कमीशन ईवीएम की का बात कीजिए, आप वहां मत जाइए। ईवीएम पर ये सवाल क्यों है? सीधा सा मुद्दे पे बात बताइए। प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। नहीं, ये स्टैंड क्यों है? ये इतने शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? इतना cynicism और सिर्फ क्यों वहीं है? पर सवाल खड़े किए जाते हैं जहां पार्टी हार जाती नहीं, है। तो ये हार जीत से तय होगा क्या कि ईवीएम ठीक है या गलत आपने है? ये स्टैंड राजस्थान में नहीं लिया, ये स्टैंड आपने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं बोला। लिया, छत्तीसगढ़ में नहीं लिया, मध्य जहां पर- प्रदेश और तेलंगाना में ही मध्य लिया प्रदेश है। में लिया, वहां भोपाल में भी वो Factual जब correction इलेक्ट्रिसिटी वहीं वहां पे हुई थी, लिया है। वहां पे भी लिया क्यों? गया। हम बोल लें पहले, उत्तर प्रदेश में जब दो मुख्यमंत्रियों को भाजपा के जब समाजवादियों ने हराया तो हमारी तो जीत हो गई थी। नूरपुर कैराना में हमारी जीत हुई। उसके बावजूद भी बहुत कोशिश हुई कि जिन जिन जगहों पर कंसोलिडेटेड हमारे वोट्स थे वहां पे ईवीएम ने काम नहीं किया। उसके बावजूद सुनिए ना, जीतने के बाद भी, इन चारों बड़ी सीटों को जीतने के बाद भी आज भी हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि ईवीएम से चुनाव हुई थी वहां पर, बट टेम्पर इनफ नहीं हुई थी कि आपको जिता दिया। ईवीएम को पूरा देश चाहता है कि ईवीएम इस देश में नहीं हो। आप बैलेट से लाओ, 19 में हम दिखाई स्टूडियो देंगे में कि क्या बैठे होने हुए वाला। 4 पैनलिस्ट पूरा देश नहीं होते। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश का शक है। ईवीएम पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। विमान साहब, नहीं, प्लीज, और यहाँ पे मध्य कोई प्रदेश नहीं में बात करना कुछ चाहूंगी। दलों को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं। ये क्या 2019 के लिए अगर हार जाती हैं बना पार्टियां, रहे क्या हैं। उसके लिए ये जमीन तैयार की जा रही है? मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। चलिए, बात हम ईवीएम की कर रहे थे और इस वक्त शांतनु गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु, वो कहावत है ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यही हो रहा है ईवीएम के साथ। विमान साहब, देखिए, जब से करीब एक दशक से ज्यादा से ईवीएम इस्तेमाल हो रहा है भारत में, एक बहुत बड़ी प्रणाली है। भारत बहुत सारे देशों को ईवीएम सप्लाई करता है। भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत सारे देशों में इलेक्शन को वॉचडॉग की तरह करता है। तो भारत का इलेक्शन कमीशन एक बहुत समृद्ध और बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन है। केवल कल एक चैनल पर मैं रिपोर्ट सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट आई थी, करीब 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ थे जहां पर कहीं पर 0.4 की एरर थी, 0.3 की एरर थी। किसी भी मास प्रोसेस में 6 सिग्मा भी प्रोसेस यूज करें तो उतनी एरर होती है। बैलेट पे आप जाएंगे तो बैलेट में तो इतनी दिक्कतें होती थी, कई मूवी बनी है कि बैलेट किस तरह से कैप्चर होते थे। सबको पता है कि बैलेट में कितनी ज्यादा धांधली की चांस है। तो ईवीएम एक बहुत रोबस्ट प्रोसेस है, कोई भी आज तक उसको चैलेंज प्रूव नहीं कर पाया। एक ईवीएम मशीन इधर, एक छोटे एबरेशन को लेकर उदाहरण बनाना, और वो भी जहां पे हम हारे हैं। जहां जीते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है, जहां हारे हैं वहां ईवीएम खराब है। ये पहले से एक एंटीसिपेटरी बेल जैसे ले लेते हैं, अपनी हारने के लिए है। बल्कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है इससे कि जनमानस में एक शक आ जाता है कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस रिग्ड है। ये आई थिंक विरोधी पार्टियों को केवल अपने छोटे से गेन के लिए इससे बचना चाहिए। इतना अच्छा अपना रोबस्ट प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। कल मैं एक चैनल में बैठा था, हार्वर्ड के प्रोफेसर बैठे थे जो बल्कि अखिलेश यादव को कंसल्ट भी कर चुके हैं। वो भी कह रहे थे कि इंडिया का इतना रोबस्ट प्रोसेस है, उसमें एक ऐसा धब्बा डाल देना भैया, दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्र भी हम हैं। दुनिया का बेहतरीन संविधान भी हमारे पास है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या गिना रहे हो? राजनीतिक गेन के लिए, अपने राजनीतिक गेन के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए, अपने आकाओं को बचाने के लिए चैनल पे आकर इतने बड़े प्रोसेस पे सवाल खड़े करना, आपका कमेंट, ये मैलफंक्शनिंग और टेम्परिंग में ये अंतर होता है। शायद ये समझ नहीं आ रहा है पार्टियों को, कुछ पार्टियों को। नेहा, बहुत बड़ा अंतर होता है जी। एक मशीन ना चलना और टेम्परिंग करने में बहुत फर्क होता है। अगर इनको शब्दों का मतलब ना बताऊं तो डिक्शनरी खोल के देख लें पहले। कि आप देखिए कि कांग्रेस, अगर मैं पूरी इलेक्शन की बात करूं, अभी कैंपेन जो चल रहा था, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस ऐसा लग रहा था बस बीजेपी के थोड़े से फिसलने का इंतजार कर रही हो, इस सोच के साथ वो चुनाव लड़ रही थी। और जैसा कि शांतनु जी ने भी कहा, एंटिसिपेटरी बेल पहले ले रही थी कि जस्ट इन केस हम हार जाते तो पहले से हम एक एलिबाई लेके चलते हैं। और पागलपन की हद मैं आपको बताऊं, ईवीएम लगातार जो इलेक्शन कमिश्नर है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने बार बार इन्वाइट किया है लोगों को चैलेंज करने के। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। उसने बार बार ये इन्वाइट किया है और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। उसके बाद भी ये इनका एक कार्यकर्ता, एक खबर मैंने पढ़ी थी, छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक पंकज मिन्स नाम का एक कांग्रेस कार्यकर्ता, ईवीएम गार्ड करने की ड्यूटी, स्ट्रांग रूम की ड्यूटी पर उसको कांग्रेस ने बिठा रखा था बाहर, वो ठंड से मर गया। तो मतलब ऑब्सेशन और पागलपन की हद की हम यहाँ पे बात करें। आप जीत चुके हैं, थोड़ा ग्रेशियस होइए
और तेलंगाना में टीआरएस जीती है, आप उसको अब कांग्रेचुलेट कीजिए, आप बधाई दीजिए। क्यों आप एक सोर लूजर बन रहे हैं यहाँ पे? और देखिए वोटिंग खत्म होने के बाद एक प्रोसीजर है कि जो ईवीएम है उसको पोलिंग एजेंट के सामने ही सील कर दिया जाता है। पोलिंग एजेंट चाहे तो सील की गई मशीनों पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, और पोलिंग पार्टी मशीनों को निश्चित स्थान पर लेकर जाती है। उम्मीदवार चाहे तो पोलिंग पार्टी के पास जा सकते हैं। अब ये जब प्रोसीजर रखा गया है फिर भी अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो देखिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है कि आप शक पैदा कर रहे हैं वोटर के जहन में। वोटर में आप ये प्रैक्टिस बंद करनी होगी, ये प्रैक्टिस बंद करनी होगी। और ऐसे बहुत से फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही है, टैंपरिंग नहीं हो सकती, रिगिंग नहीं हो सकती है। हम बोले अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए। अच्छा 20 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट और मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है। दुनिया का बेहतरीन लोकतंत्र भारत है, दुनिया का बेहतरीन जो संविधान है हमारे पास है, दुनिया का बेहतरीन सीबीआई, आईबी, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय हमारे पास है। अरे इलेक्शन कमीशन आपने बोला था, आप बोलते नहीं हो मेरे बीच में। सुनो पहली बात, आपने सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को डेमोलिश कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो इलेक्शन कमीशन की औकात क्या आपने छोड़ी है? अमित ईवीएम आप खत्म करो। नूरपुर और कैराना भी उसी इलेक्शन अरे पूरा फिर अमित फिर एक ही तरीका हो सकता है, जिन राज्यों में जीतने के गैर जिम्मेदाराना बयान है। स्वीकार करनी चाहिए। फिर पार्टी का हो, मैं तो अगर पार्टी को बैन कर देना शक है तो जहां पर आप जीत रहे हैं तो वहां पर भी आपकी जीत नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसके लिए तैयार हो कि हम चाहे हार हो चाहे जीत हो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। दोनों साइड मुझे चर्चा को इंजीनियर नहीं है, मुझे चर्चा को यहीं पर पूरा देश इंजीनियर नहीं है। अमित जी मुझे यहाँ पे चर्चा को खत्म करना होगा, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।